हर हर महादेव। खड़े होकर भोजन करना पशुओं का धर्म है और बैठकर भोजन करना मानवों का धर्म है। पति की बुद्धि खराब करने में, बच्चों की बुद्धि खराब करने में हमारी रसोई का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, पत्नी इसलिए सुखी है कि मुझे इसको धोने नहीं जाना पड़ेगा, और पति जो हमारे सुखी है क्योंकि उन्हें चोले पर जाना नहीं है, उनको तो उतर उतर के मिल रही है। भोजन छिप के करें, भजन छिप के करें, पैसा छिपा कर रखें और स्त्री को पर्दे में रखें। कलयुग है, न तत्व बचा, न दया बची, न पवित्रता बची। हम एक ही चीज बची है, वह दान। तो दान की महिमा क्या है? अगर हम दान करते हैं तो उससे मिलता क्या है? कलयुग में धर्म के एक ही चरण बचा है। अब बताओ, आप तपस्या कर सकते हो कलयुग में? जवाब दो। अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। तपस्या कर सकते हो? नहीं। पवित्रता है? घरों में पवित्रता है? हमारे घर में साधु संत भी आ जाए तो हमारी रसोई शुद्ध नहीं होती। नॉर्मल घरों में क्या होगा, नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में, बहुत कम ऐसे घर बचे होंगे जहां पर आज भी चप्पल जूते रसोई घर में नहीं जाते। बेल्ट पहनकर हम लोग भोजन करते हैं, जूते पहनकर हम लोग भोजन करते हैं। ये पवित्रता है। और अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न हम हैं। खड़े होकर भोजन करते हैं, खड़े होकर। खड़े होकर भोजन करना पशुओं का धर्म है और बैठकर भोजन करना मानवों का धर्म है। कुछ साइंटिफिक बातें मैं आपको बता देता हूं। जब आप सुखासन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपके पाचन क्रिया एकदम स्ट्रांग हो जाती है। आप ऐसे बैठ के जब भोजन करेंगे और खड़े होकर जब भोजन करेंगे, क्योंकि पशुओं का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है बॉडी का कि वो खड़े होकर भोजन करेंगे तो पचा सकेंगे, और हम बैठकर भोजन करेंगे तो हम पचा सकेंगे। दुर्भाग्य देखिए, मानव बनकर आए हैं, पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। चमड़ा शुद्ध होता है कि अशुद्ध? जोर से बोलो। अशुद्ध। भाई लोग कभी बेल्ट उतारते हैं भोजन करने से पहले, जो पैंट में बांध रखी होती है? जवाब दो। इन्होंने कितने लोग तो अभी भी पैंट पहनकर बैठे हैं और बेल्ट बांध कर बैठे हुए हैं। वो बेल्ट चमड़े की होगी। कर क्या रहे हैं? बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अब शुद्धता या अशुद्धता है? जवाब दो। और एक जगह हमने देखा है, जूतों को नीचे रखकर आसन बनाकर उसके ऊपर बैठकर कथा सुन रहे हैं लोग। भाई आपने तो कुर्ता पजामा पहना था, आप कहाँ चले भैया? आपने तो बेल्ट नहीं पहनी थी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे राम राम राम। हम शुद्धता की बात कर रहे हैं। शुद्धता है? माता बहन रसोई में चप्पल जूते पहनकर रोटी बनाती हैं और फिर कहती हैं मेरे पति की ना बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। किस किस देवी को लगता है कि मेरे पति की बुद्धि ठीक नहीं है? जिन जिन को लगता है मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक नहीं है, बताओ हमें। आप पति देख रहे हैं, इधर मेरी वाली तो नहीं उठा रही है, पीछे देख रहे हैं, और हर पति को पता है कि उनकी बुद्धि कैसी है। देखो, पति की बुद्धि खराब करने में, बच्चों की बुद्धि खराब करने में हमारे रसोई का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अन्न कैसा खा रहे हो ये सोच समझकर आपको बात करनी होगी। इसमें पवित्रता, रसोई में पवित्रता बहुत जरूरी है। हम आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे आग्रह को स्वीकार करें। रसोई में चप्पल जूते नहीं जाना चाहिए। रसोई में कितने लोग हैं रसोई में प्लेट लेकर खड़े होकर खा रहे हैं? पत्नी वही रोटी सेक रही है, पति वही खड़ा है, वही खा रहा है। भाई भगवान ने तुम्हें मानव बनाया, बैठ के खा लो। वही खड़े होकर रसोई में खाते हैं। पत्नी इसलिए सुखी है क्योंकि मुझे इसके देने नहीं जाना पड़ेगा, वो तो खुश है।
अब पति जो हमारा सुखी है क्योंकि वो चूल्हे पर उतर उतर के उसको मिल रही है, दोनों ही खुश हैं। ये भूल गए कि रसोइयां अशुद्ध हो गई, हमारी रसोई झूठी हो गई। अरे हमारी माताओं से पूछो, पहले रोटी को वस्त्र से ढक कर रखते थे, किसी की नजर न पड़ जाए। 2-3 चीजें हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, बहुत छिपी हुई। एक भोजन, ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें आज के जमाने में, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूँ बच्चों को भी कथा सुनाओ। एक तो बच्चों को कथा सुनाते नहीं हो, अब बच्चे आते हैं तो मोबाइल पे लग जाते हैं, फिर कहते हैं मन नहीं लग रहा था। मन कहाँ से लग रहा है, मन तो लग रहा है मोबाइल में। कथा सुनो, कथा बच्चों को भी सुनाओ, मोबाइल छोड़ो, उसको कथा सुनाओ, बच्चों पे ध्यान दो। 2-3 चीजें बहुत छुपा कर रखनी चाहिए। पूछो क्या, पूछो कौन कौन सी चीज छुपा कर रखनी चाहिए? भोजन छुप के करना चाहिए, किसी को भी ये ना पता चले कि तुम भोजन में क्या क्या खा रहे हो। गरीबी भी छुप जाएगी, अमीरी भी छुप जाएगी। भजन, भजन भी छुप के करना चाहिए। आप कितना भजन करते हो, दुनिया में ढिढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भजन छुपा हुआ होगा उतना आपके लिए पावरफुल होगा, जितना छुपा होगा। हमारे विद्वान लोग जानते हैं महाराज, गायत्री मंत्र को मुख से बाहर नहीं निकालना, होठ नहीं हिलने चाहिए गायत्री जाप करते समय, इतना ये वो जाप होना चाहिए। गुरु मंत्र का भी ऐसे ही जाप करना चाहिए, पहले जोर जोर से इसलिए बोलते हैं कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस होने के बाद फिर मुंह से भी नहीं बोलना, ऐसा करो कि मन अपने आप वही मंत्र जाप करता रहे। जब मन से वो जाप करता रहेगा वो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। भोजन छिप के करें, भजन छिप के करें, पैसा छिपा कर रखें, और स्त्री को पर्दे में रखें। अब इस बात से पर्दे मने ज्यादा स्त्री का प्रदर्शन, हमारे घर की बहन बेटियों का प्रदर्शन हमको नहीं करना चाहिए। अब इस बात को लोग लाइक नहीं करेंगे, आखिरी वाली को, तीनों को तो कर ही लेंगे लेकिन आखिरी वाली को, लेकिन इस बात को लोग डिसलाइक करने से पहले ईमानदारी से आज के माहौल को देख लेना। बस हमने जब से मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तब से ना पति सुरक्षित है ना पत्नी सुरक्षित है। अब बताओ हम गलत कह रहे हैं क्या? बोलो। हर दूसरे तीसरे आदमी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है शादी के बाद भी। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। अच्छा, शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे तो ईमानदारी से बताओ घर चलेगा? जवाब दो। कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा लो, एक दिन तो बॉयफ्रेंड की प्लानिंग करेगा ही करेगा, या तो मार दे या हम दोनों भाग चले। आज हो रहा है, घर टूटेगा, बच्चे दुखी होंगे, बच्चे रोएंगे और जगत में तुम्हारी बदनामी होगी। तब क्योंकि जब हमने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया, प्रदर्शन कर दिया। इन सब के पीछे एकमात्र कारण यही है, स्त्री, भजन, भोजन और लक्ष्मी, ये पर्दे में रहनी चाहिए, जिससे बुरे लोगों की दृष्टि उस पर ना पड़े और वो सुरक्षित रहे। भजन भी सुरक्षित रहे, भोजन भी सुरक्षित रहे, लक्ष्मी भी सुरक्षित रहे। अब 500 की गड्डियां हाथ में लेकर तुम निकल जाओ एक बार कथा में, फिर बैठ जाओ, गारंटी अगर तुमने बचा कर ले जाओ तो कोई ना कोई तो हाथ साफ कर ही देगा, छुपा कर रखनी पड़ेगी उसको। इसलिए हमें भोजन भी मर्यादित करना चाहिए और शुद्धता से करना चाहिए, तो ना तो पवित्रता बची, ना तपस्या बची। तीसरी दया। अब बताइए, दया है? हम लोगों में दया बची है? किसी का एक्सीडेंट हो जाए लोग वीडियो बनाएंगे उसका, लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते।
ये जानते हुए भी कि आजकल हिंदुओं का एक ही बेटा होता है, ये जानते हुए कि सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो हेल्प करेगा पुलिस उससे नहीं पूछेगी उसकी मर्जी के बिना, तो भी हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, पुलिस के नंबर पर कॉल नहीं करते, एम्बुलेंस नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि हमें क्या पड़ी है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, अगर सनातनी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो, प्लीज आप अपने 10 काम छोड़कर कम से कम एक एम्बुलेंस वाले को फोन कर दें। अगर हॉस्पिटल पास में है तो उसे वहां पहुंचा दें। क्या पता तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसी के घर में अंधेरा होने से बच जाए, वो कोई भी हो, सनातनी हो या कोई भी हो। ये कार्य आप अवश्य करें, हमारा आग्रह है, हमारे आग्रह को आप स्वीकार करें। कलयुग है, ना तप बचा, ना दया बची, ना पवित्रता बची, अब तो एक ही चीज बची है, क्या है? दान। क्या बचा है? दान। और दान ही के कारण धर्म आगे बढ़ रहा है। जब मानव धर्म कर रहा है, दान कर रहा है, अब जब किसी ने दान नहीं दिया होता तो यहाँ कोई आयोजन नहीं होता, न यहाँ पर कथा हो पाती, ना सुंदर सुंदर भजन हो पाती, ना जागरण हो पाती, ना कीर्तन हो पाता। ये बिना किसी दान के होगा क्या? अच्छा, कई लोग कहते रहते हैं इतने इतने कथाओं में खर्चा करने से क्या लाभ। कई लोग कहते हैं क्या लाभ है, ये तो जिसे लाभ मिला है उससे पूछो। जो लोग ये कहते हैं कि कथाओं में इतना खर्चे करने से क्या लाभ, उन महात आत्माओं को एक बार बॉलीवुड वालों से पूछना चाहिए कि 400 करोड़ की 200 करोड़ की फिल्म बनाने का क्या लाभ, समाज को इससे मिला क्या? इस कथा ने दिया, हम लोगों के बच्चों के माथे पे तिलक दिख रहा है, ये कथा ने दिया, ये सत्संग ने दिया। गले में तुलसी दिख रही होगी, किसने दिया? कथाओं ने दिया। कई लोगों ने गलत रास्ते, मदिरा छोड़ दी, शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, उल्टे सीधे काम छोड़ दिया, किसने दिया? सत्संग ने दिया। मूवियों ने क्या दिया? चोरी कैसे करनी है वो आइडिया दिया, झूठ कैसे बोलना है ये आइडिया दिया, स्कूल में कॉलेज में लड़कियां कैसे छेड़नी है ये आइडिया दिया, घर छोड़कर कैसे भागना है ये आइडिया दिया, बाप के साथ फ्रॉड कैसे करना है ये आइडिया दिया, और किसी का मर्डर कैसे करना है ये आइडिया दिया। सारे गलत आइडिया इस मूवी ने दिए हैं, इसलिए ये मूवी को मार देना चाहिए, मूवी को हटा देना चाहिए। चलिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कैसी लगी हमारी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिए, और ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।